वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज एडी करंट्स। आज आपका टॉपिक है एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या होता है? दिस एडी करंट इज ऑल्सो नोन एज फकोल्ट करंट। इसको फकोल्ट करंट भी कहा जाता है बिकॉज दिस एडी करंट वाज डिस्कवर्ड बाय फकोल्ट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फकोल्ट करंट। तो इस एडी करंट्स को हम फकोल्ट करंट भी कहते हैं, समझे आप। जो यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है, दिस एडी करंट वाज डिस्कवर्ड इन 1895 में इस एडी करंट को डिस्कवर्ड किया गया था। तो एडी मीन्स, एडी का मतलब क्या होता है? भंवर। जैसे आपके पास एक पानी में अगर एक पत्थर को आप फेंकते हो, आप तो वहाँ पर आप देखते हो वहाँ पर वो साइकिल जैसे बनते हैं। तो इसी तरीके से एक मेटालिक कंडक्टर में हमारे पास एक करंट फ्लो करती है। कैसी होती है? वो एक सर्कुलर करंट होती है, समझे आप। एडीज की तरह वो करंट जो है वो फ्लो करती है, समझे आप। तो इसीलिए इस करंट को क्या कहा जाता है? एडी करंट कहा जाता है। ये करंट कैसी होती है? एक सर्कुलर करंट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एडी करंट, हमारे पास क्या होता है लिख कर, हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख कर रखा है। व्हाट इज एडी करंट? एडी करंट क्या होती है? इट इज अ सर्कुलेटिंग करंट, इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट। ये हमारे पास एक इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट होती है ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब भी हम हमारे पास आपके पास क्या होता है? एक मेटालिक कंडक्टर होता है। मेटालिक कंडक्टर में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो उस मेटालिक कंडक्टर में हमारे पास क्या होती है? एक करंट फ्लो करती है, सर्कुलर करंट फ्लो करती है। जैसे एक मेटालिक कंडक्टर है, ये मेटालिक कंडक्टर है, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसमें इसको एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे हम। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होती है, समझे आप। जैसे अभी हमारे पास ये एक मैग्नेट है, हमारे पास ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेट्स को ऐसे मैं मूव करूंगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसे मूवमेंट इसकी करूंगा मैग्नेट्स की। तो मैग्नेट्स की जब मूवमेंट करूंगा, ऐसे ऐसे मैग्नेट्स की मूवमेंट करूंगा मैं, तो आपको पता है इस मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, समझे आप। तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब इस मेटालिक कंडक्टर में पास ऑन होंगी, लेकिन किस तरीके से पास ऑन होंगी? हमारे पास कभी हमारे पास कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होंगी, कभी ज्यादा। तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो इस सरफेस के थ्रू जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती हैं उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब हुआ कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो पास ऑन हो रही हैं वो चेंज हो रही हैं। कभी कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो रही हैं, कभी ज्यादा। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से इसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी, समझे आप, जिसको कहा जाता है इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट। इंड्यूस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमने खुद मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो वो सर्कुलेटिंग करंट जो होती है, जो आपके पास सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करती है, उसको इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट बोलते हैं। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने की वजह से, समझे आप। जब हम मैग्नेट्स को आगे पीछे करेंगे तो उसकी वजह से इसमें हमारे पास क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारे पास इसमें एक इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी। उस इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज एडी करंट्स कहा जाता है, समझे आप। एडी करंट कहा जाता है। तो वही यहां पर लिखा है मैंने, दीज आर इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट जो फ्लो करती है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज एडी करंट कहा जाता है। तो देखिए, इसी एडी करंट की हम एक एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशंस करेंगे। हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए से दिखाएंगे कि एडी करंट से क्या होता है। तो देखिए, यहां पर आपको मैं कहूंगा, मैं एडी करंट्स हमारे पास जो है, एक आपके पास सॉलिनॉइड है। यहां पर देखिए, आपको एडी करंट्स की वजह से हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट जब हम करोगे आप, तो एक आपके पास एक ऐसा फिनोमेना आएगा, जंपिंग डिस्क। एक डिस्क जो है वो जंप करती है, जंपिंग डिस्क, समझे आप। जंपिंग डिस्क जो हमारे पास एग्जांपल है किसकी? एडी करंट्स की। तो देखिए, ये एक आपके पास एक डिस्क है, समझे आप, एक डिस्क है। इसको हमने इस सॉलिनॉइड्स के टॉप पर रखा है। तो ये डिस्क जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जंप करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे करेगी? क्यों करेगी? क्योंकि ये जो डिस्क है हमारे पास है, एक मेटालिक डिस्क है, इसमें एक इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करती है। इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट जब इसमें प्रोड्यूस होती है तो इसकी वजह से ये क्या करती है? ये डिस्क जंप करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कैसे करेगी, इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जंपिंग डिस्क क्या होता है? मेटालिक डिस्क मूव्स, यहां पर हमारे पास जो है मूव्स अपवर्ड ड्यू टू एडी करंट।
ये आपके पास डिस्क जो है हमारे पास जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगी, जंप करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, किसकी वजह से? ड्यू टू एडी करंट की वजह से। तो कैसे हमारे पास, दिस इज योर सोलेनॉइड, ये आपके पास एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड आपको पता ही है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, कॉइल्स हमारे पास, ए कॉइल which is consist of large number of turns bonded over a soft iron core। ये देखिए आयरन का पीस है इसके बीच में, और बाहर से हमारे पास क्या है? कॉइल ऐसे ऐसे बॉन्डेड है, समझे आप। इसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट किया है, ये आपके पास एसी करंट यहाँ से हमारे पास फ्लो करेगी इस कॉइल में। एसी करंट, एसी करंट क्या, कौन सी करंट होती है? वेरिंग करंट होती है। वो करंट हमारे पास, उसका मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली चेंज होता जाता है और डायरेक्शन भी हमारे पास कंटिन्यूसली चेंज हो जाता है। तो सॉलिनॉइड्स, क्योंकि सॉलिनॉइड मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है, सॉलिनॉइड्स के थ्रू जब हमारे पास करंट फ्लो करती है तो वो बिहेव करता है जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट की तरह हमारा सॉलिनॉइड बिहेव करता है। उसका अपर एंड नॉर्थ बनेगा और लोअर एंड हमारे पास क्या बनेगा? साउथ बनेगा। तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शंस पर डिपेंड करेगा। करंट हमारे पास क्या होती है? जब करंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी तो अपर एंड नॉर्थ और लोअर एंड साउथ। जब हमारे पास करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगी तो अपर एंड साउथ और लोअर एंड नॉर्थ बन जाएगा। तो वो हम डिस्कस हमने किया था, हमने लेंज लॉ में पढ़ा था, हमने जब फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा था तो वहां पर भी हमने देखा था कि करंट हमारे पास जो है वो करंट की डायरेक्शंस की वजह से हमारे पास सोलेनॉइड्स की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, समझे आप। कभी हमारे पास एक एंड नॉर्थ हो जाता है, कभी एक एंड साउथ हो जाता है। तो देखिए उस पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने ये दिखाना है कि ये डिस्क अगर आपको जंप कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये किसकी वजह से? एडी करंट की वजह से। देखिए ये डिस्क जो हमारे पास मेटल का एक डिस्क है, ये इस सोलेनॉइड्स का ये आयरन कोर है, इसके टॉप पर रखा गया है इसको, समझे आप। ऐसे हमारे पास है। तो जब हमारे पास इस सॉलिनॉइड में करंट फ्लो करती है, और वेरिंग करंट, समझे आप, क्योंकि एसी सोर्स है, ये वेरिंग करंट होगी, तो करंट पहले बढ़ेगी। इसका मतलब जब करंट बढ़ेगी तो हमारे पास क्या है? ये सॉलिनॉइड बिहेव करेगा बार मैग्नेट की तरह, इसका नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा। और जब हमारे पास करंट बढ़ेगी तो इसकी स्ट्रेंथ, पोल्स की स्ट्रेंथ, नॉर्थ और साउथ पोल्स की स्ट्रेंथ क्या है? वो भी बढ़ जाएगी। जब नॉर्थ और साउथ पोल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो निकलेंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे नॉर्थ से निकलती हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास साउथ में, ऐसे हमारे पास नॉर्थ टू साउथ, और अंदर से होती हैं साउथ टू नॉर्थ। तो ऐसे हमारे पास वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और वो इस डिस्क में पास ऑन हो जाएंगी। वो हमारे पास क्या होंगी? वो डिस्क में पास ऑन हो जाएंगी। हमारे पास ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस डिस्क में पास ऑन हो जाएंगी। और जब ये हमारे पास वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब इस डिस्क के थ्रू पास ऑन हो जाएंगी, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, वो भी वेरिंग होंगी, क्योंकि करंट वेरी कर रही है तो पोल्स की स्ट्रेंथ भी वेरी करेगी, समझे आप। जब वो वेरी करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास वेरी करेगी, किसमें? इस जंपिंग डिस्क में, समझे आप, इस डिस्क में। तो जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है इस डिस्क में। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा किसमें? इस डिस्क में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, या आप कहोगे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से इसमें पास ऑन हो रहा है? इस सॉलिनॉइड्स की वजह से। तो इसमें क्या होगी? इसमें एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी, सर्कुलर करंट फ्लो करेगी। वो कौन सी होगी? उसको कहा जाता है इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट। वो इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट कौन सी होती है? उसी को कहा जाता है एडी करंट। क्या कहते हैं उसको? एडी करंट। तो जब ये एडी करंट बनेगी, तो एडी करंट जब इस डिस्क में बनेगी तो इसका लोअर एंड हमारे पास क्या बन जाएगा? नॉर्थ, और अपर एंड हो जाएगा साउथ। तो देखिए लोअर एंड जब नॉर्थ और अपर एंड साउथ हो जाएगा, तो डिस्क का जब लोअर एंड नॉर्थ हो जाएगा तो हमारे पास सॉलिनॉइड्स का भी अपर एंड क्या है? नॉर्थ है। तो नॉर्थ क्या करता है? रिपेल करता है। तो रिपल्शंस की वजह से हमारे पास क्या है? ये डिस्क जंप करेगी अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे जंप करेगी। हालांकि इस पर सॉलिनॉइड्स की पर थी, लेकिन जब इसमें एडी करंट बनेगी तो हमारे पास क्या होगी? ये डिस्क जो हमारे पास जो है ये जंप करेगी ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए इसको कहा जाता है जंपिंग डिस्क कहा जाता है, समझे आप। तो ये जो हमारे पास क्या है? दैट इज जंपिंग डिस्क। अगर हमारे पास ये डिस्क जंप कर रही है तो किसकी वजह से जंप कर रही है? दैट इज ड्यू टू द एडी करंट की वजह से। तो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट कहा, एक्सपेरिमेंट के जरिए से मैंने बोला कि हमारे पास एडी करंट से यहां पर क्या होता है। अब देखिए जहां पर भी हमारे पास एडी करंट बनती है तो एडी करंट का क्या होता है? एक हीटिंग इफेक्ट होता है, समझे आप। तो हीटिंग इफेक्ट, एडी करंट का हमारे पास हीटिंग इफेक्ट जो है, हम कहेंगे एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमारे पास एडी करंट्स की, इंपॉर्टेंट यूज है हमारे पास एडी करंट्स की। तो जहां पर हम
हीटिंग इफेक्ट्स को यूज़ करना होगा, हीट को यूज़ करना होगा, तो हमारे पास यूज़फुल है हमारे पास वहाँ पर एडी करंट। लेकिन कहीं कहीं जगह पर आपके पास एडी करंट जो है वो आपको नुकसान भी पहुँचाती है। जैसे आपके पास है ट्रांसफार्मर है, आपके पास ट्रांसफार्मर जो है वो आउट ऑफ वर्क हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, जल जाता है आपका ट्रांसफार्मर। वो कैसे जल जाता है? क्योंकि उसमें एडी करंट ज़्यादा बनती हैं, समझे आप। तो आपको पता ही है जब भी हमारे पास क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर में जब आपका ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो इसका मतलब वहां पर एडी करंट बनती हैं। तो जब ज्यादा एडी करंट बनेगी तो क्या हो जाती है, कॉइल जल जाती है और आपका ट्रांसफार्मर जो है वो जल जाता है। इसीलिए उस वहां पर हमारे पास उन कॉइल्स को क्या किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है बाहर से, समझे आप। लेमिनेशंस की जाती है। जब लेमिनेशंस की जाती है तो जो एडी करंट्स बनती हैं तो वो एडी करंट्स को मिनिमाइज करता है। हालांकि बनेंगी, एडी करंट्स को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगी, एडी करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी। एडी करंट्स को हम मिनिमाइज करते हैं, किसकी वजह से, एक लेमिनेटेड शीट्स की वजह से। जब हम लेमिनेटेड शीट यूज करते हैं कॉइल्स के बीच में, आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, बहुत सारी कॉइल्स होती हैं और कॉइल्स के बीच में हमारे पास क्या होती हैं, शीट्स होती हैं, समझे आप। लेमिनेटेड शीट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एडी करंट्स को क्या करती हैं, मिनिमाइज करती हैं, कम करती हैं। और जब हमारे पास इस वजह से हीटिंग इफेक्ट कम होगा, जब हीटिंग इफेक्ट कम होगा तो हमारे ट्रांसफार्मर को बहुत ज़्यादा टाइम निकलता है। तो देखिए, आपको मैं कहूँगा, ये आपको यहाँ पर मैंने दिखाया भी है, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, ये प्राइमरी कॉइल्स है, सेकेंडरी कॉइल्स। हालांकि ट्रांसफार्मर मैंने आगे पढ़ाना है आपको। तो हमारे पास ये प्राइमरी कॉइल्स, सेकेंडरी कॉइल्स, और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के बीच में ये शीट्स रखी जाती हैं, समझे आप। हमारे पास ये एक आयरन के हम कहेंगे शीट्स हैं, लेकिन उन आयरन के शीट्स को लेमिनेट किया जाता है, समझे आप। लेमिनेट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आयरन के शीट इसलिए होते हैं यहाँ पर क्योंकि आयरन जो है एलो करता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब प्राइमरी कॉइल से निकलेंगी वो पास ऑन होनी चाहिए सेकेंडरी कॉइल्स में, तभी जाकर इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास सेकेंडरी कॉइल्स में प्रोड्यूस होगा, समझे आप। लेकिन अब हमारे पास इनका क्या, क्योंकि ये आयरन के शीट्स हमें रखने पड़ते हैं, किस लिए, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा से ज्यादा पास ऑन हो जाएंगी इस कॉइल में। लेकिन जब हम इस आयरन की शीट को रखते हैं, इसके बीच में एडी करंट बनेगी आयरन के शीट में, और उस आयरन के शीट को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है, उस आयरन के शीट को लेमिनेट किया जाता है, लेमिनेशंस की जाती है उसकी। क्योंकि उससे क्या होगा, जब हमारे पास एडी करंट इस शीट में बनेंगी और वो कम एडी करंट्स बनेंगी और हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, वो कम होगा, हीटिंग इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो जलने से बचता है, समझे आप। ये आपके पास, ये तो एक हमारे पास आजकल आप देखते हो, आप ट्रांसफार्मर में देखते हो आप, डिफरेंट तरीके से हम कॉइल्स को रखते हैं, समझे आप। तो कॉइल्स की, हर एक कॉइल्स के बीच में हमारे पास जो होती हैं उनको वहां पर आपको जो भी हमारे पास कॉइल्स की अरेंजमेंट, डिफरेंट तरीके से हम कॉइल्स की अरेंजमेंट करते हैं, समझे आप। तो वहां पर हर एक कॉइल्स के बीच में लेमिनेटेड शीट्स को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, एडी करंट को कम करने के लिए, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए, समझे आप। तो ये हमारे पास है एडी करंट। एडी करंट क्या होता है, समझे आप। अब आपके पास है एप्लीकेशंस, कहां पर आप एडी करंट्स को आप यूज करते हो आप। तो एप्लीकेशंस आपके बोर्ड एग्जाम में हैं ये। तो देखिए हमारे पास पहली एप्लीकेशंस क्या है इसकी, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस क्या होता है, इट मेक्स यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट, समझे आप। तो देखिए हमारे पास, आपको मैंने ऑलरेडी कहा है, पहले ही कहा है मैंने, कि हमारे पास एडी करंट्स की वजह से क्या होता है, एडी करंट से एक हीट प्रोड्यूस होती है, हीटिंग इफेक्ट है एडी करंट्स का। तो जहां पर भी आपको हीट चाहिए, जैसे हमने एक मेटल को मेल्ट करना है, समझे आप। तो अगर मेटल को हमने मेल्ट करना है, आप एडी करंट्स बनाएं, एडी करंट्स की वजह से आपका क्या हो जाएगा, वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट की वजह से आपका मेटल क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तो इंडक्शन फर्नेस एक ऐसा फिनोमेना होता है, समझे आप, जिसमें हम एडी करंट्स का यूज करते हैं। और जब एडी करंट्स का यूज करोगे आप, वो उस एडी करंट से क्या होगा, एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, समझे आप, जिसको आप किसी भी पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो आप। तो इंडक्शन फर्नेस यही होता है कि इट मेक्स यूज ऑफ, इंडक्शन फर्नेस में हम एडी करंट्स का यूज करते हैं, जो क्या देता है, एक हीटिंग इफेक्ट देता है, समझे आप। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, जो आपके पास इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, हमारे पास ट्रेन है, तो ट्रेन में जो आपकी ब्रेक जो लगती है, जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड जो है वो कंट्रोल में आती है, तो वहां पर भी एडी करंट्स का यूज होता है। तो मैंने यहां पर लिखा है, दे आर यूज इन कंट्रोलिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो आजकल जो इलेक्ट्रिक ट्रेन आ रही हैं, उन इलेक्ट्रिक ट्रेन की ब्रेक्स में एडी करंट्स का यूज होता है, समझे आप। कैसे यूज होता है, जैसे उसमें हमारे पास, आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा है, ये आपके पास व्हील है,
समझे आप। और वहाँ पर 2 ड्रम्स होते हैं, व्हील्स के साइड्स में हमारे पास ड्रम्स होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास वो ड्रम्स जो हमारे पास जो हैं वो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास इस व्हील में पहले हमारे पास व्हील जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन जब वी हम कहेंगे क्लॉकवाइज अगर मूव करेगा, तो यहाँ पर जब हमारे पास इसमें एक वेरिंग करंट फ्लो होगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी किस में, इस व्हील में। जब आपके पास एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है तो उस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें एक एडी करंट बनती है। एडी करंट जब बनती है तो एडी करंट की वजह से हमारे पास क्या होता है, ये व्हील अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अगर हमारे पास पहले व्हील जो है वो क्लॉकवाइज मूव करता था, तो अब हमारे पास जो है जब हमारे पास इस व्हील में एडी करंट बनती है तो एडी करंट की वजह से हमारे पास जो है ये हमारे पास व्हील जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, जिसकी वजह से व्हील का मोशन जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है व्हील जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगा। हालांकि इसका मैकेनिज्म हमारे पास जो है यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसका बेसिक ही बोल रहे हैं आपको, कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ होता है। यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है कि आपके पास ब्रेक्स कैसे लगती हैं क्या है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही है कि एडी करंट्स को कहाँ कहाँ पर आप यूज़ करते हो। आप हायर क्लासेस में हम ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक ब्रेक्स कैसे लगती हैं, क्या होता है वो मैकेनिज्म, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ पर आप एडी करंट्स को यूज़ करते हो आप। इसी तरीके से हमारे पास स्पीडोमीटर है, समझे आप। स्पीडोमीटर क्या काम क्या होता है, दे आर यूज्ड, एडी करंट जो है वो यूज होती है स्पीडोमीटर में। स्पीडोमीटर क्या होता है, एक आपकी गाड़ी में एक मीटर होता है, बाइक में एक मीटर होता है जो स्पीड को मेजर करके देता है, समझे आप। तो स्पीडोमीटर में भी एडी करंट्स का यूज होता है, समझे आप, क्योंकि उसमें एक हमारे पास जो है आप देखो आप उसमें एक मीटर होता है, मीटर स्केल होती है, सुई होती है, समझे आप। ये सुई जो हमारे पास होती है ये गाड़ी की स्पीड को आपको दिखाती है कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 10 है, तो जब हमारे पास हमने गाड़ी की स्पीड को मेजर करना होगा तो हमारे पास सुई ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ 10 तक पहुँच जाती है। तो देखिए इसके बाद हमारे पास जो है जो ही हम स्विच ऑफ कर देते हैं, करंट बंद हो जाएगी, तो हमारे पास क्या है, सुई वापस आ जाती है 0 पर। लेकिन जब हम यहाँ पर एडी करंट का यूज होता है, एडी करंट की वजह से क्या होता है, ये सुई जो है विद इन नो टाइम 0 पर आ जाती है, समझे आप, विद इन नो टाइम। अगर हमारे पास एडी करंट नहीं होगी तो ये टाइम लेगी 10 से 0 तक पहुंचने के लिए, समझे आप। तो इसीलिए हमारे पास स्पीडोमीटर में भी एडी करंट्स का यूज होता है, क्योंकि विद इन नो टाइम हमारे पास जो है जो ही आप अपने स्पीड को मेजर करना होगा तो आप देखते हो आप वहाँ पर आपके पास मीटर जो है, सुई जो है वो किसी, जैसे हमारे पास गाड़ी की स्पीड कोई भी स्पीड होगी, बाइक की कोई भी स्पीड होगी तो वो वहाँ पर दिखाएगा आपको। उसके बाद जब हम जो ही हम करंट बंद करेंगे तो आपके पास जो है सुई जो है वो 0 पर आ जाती है। सुई जो है विद इन नो टाइम हमारे पास 0 पर इसलिए आएगी क्योंकि वहाँ पर एडी करंट का यूज होता है। तो यहाँ पर आपका मैकेनिज्म नहीं है कि हमारे पास जो है कैसे वहाँ पर वर्क होता है, वो उतना नहीं है आपके सिलेबस में। आपको सिर्फ ये इतना ही यहाँ पर बोलना है कि हमारे पास स्पीडोमीटर में भी एडी करंट का यूज होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और हमारे पास एप्लीकेशन है डायाथर्मी। डायाथर्मी हमारे पास क्या है, एडी करंट्स आर यूज्ड इन डायाथर्मी। डायाथर्मी का मतलब होता है इन डीप हीट ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो देखिए अगर हमने किसी एक ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट्स को गर्म करना होगा, हीट अप करना होगा, हीटिंग इफेक्ट देना होगा, समझे आप, ह्यूमन किसी भी टिश्यू के बॉडी के किसी भी टिश्यू को हमने हीटअप करना होगा तो हम डायाथर्मी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम ह्यूमन बॉडी को क्या कर सकते हैं, उस पार्ट ह्यूमन बॉडी के उस पार्ट को क्या कर सकते हैं, हीटअप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस डायाथर्मी के प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, एडी करंट होती है। एडी करंट्स की वजह से वो एक हीटिंग इफेक्ट बन जाता है और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम हीट ट्रीटमेंट दे सकते हैं किसको, एक ह्यूमन बॉडी को। अगर हमारे पास ह्यूमन बॉडी में किसी भी जगह पर किसी भी पार्ट में हमें हीट की ज़रूरत होती है तो वो हीट हमें इस प्रोसेस के ज़रिए से, डायाथर्मी के प्रोसेस के ज़रिए से मिलेगी और इसमें एडी करंट का यूज़ होता है। तो ये आपके पास टॉपिक था, दैट वाज योर एडी करंट। ओके, गुड बाय, थैंक यू।